तुझे पता है उसके पीछे रीजन क्या है? दिवाली की साफ सफाई जो की जाती है वो तो इसलिए की जाती है जिससे कि जो लक्ष्मी जी हैं वो साफ सुथरे घर में आए, और वो जो उनका आसन वगैरह है, घर साफ होगा तो लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है और एक धन धान्य वाला बना रहता है। अब बात आई धन्य धान्य की, तो जो हमारे फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, तो वो जो खेत में इस समय जो धान होता है, धान की खेती इस समय कटती है। ठीक है। तो तुम जितनी चीजें देखते हो मार्केट में, जो हम लोग लेके आते हैं, खीर, लाई, चूड़ा, ये सारी चीजें जो इस समय जो फसल आती है उसके लिए उसकी एक तरह से पूजा कर रहे हो तुम। Exactly. और सफाई का कॉन्सेप्ट भी जो है ना, लोग शो ऑफ में पड़ गए हैं। बिल्कुल सही। और अभी उनसे ये पूछ लो कि भैया जरा ये बताइए कि क्यों कर रहे हो इतनी, और पता है दिखावा ज्यादा हो, दिखाओ, तुम सफाई करो। और एक चीज हमने बचपन से पढ़ी है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बिल्कुल सही। तो भगवान भी वहीं पे आते हैं जहाँ पे सफाई होती है। शो ऑफ मत करो, अपने दिल से साफ रहो। सबसे पहले सफाई तो दिल की कर लो। तो कटौती में गंगा, सबसे बड़ी बात है कि भगवान को खुश करना है तो आपके मन का भाव देखेंगे, और साफ सफाई तो इंसान की सबसे पहली जरूरत है। नहीं, पैसे की बर्बादी, सब लोग अपने हिसाब से जो जितना कर सकता है उतना करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। पहले ये नहीं होता था, पता है। पहले हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग वार्षिक, तुमने भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा, एक सफाई होती वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और डेली, रोजाना की। तो उसमें क्या होता था कि 4 तरह की सफाइयों में बटा हुआ था इंसान। 4 तरह की सफाइयाँ होती थी। वार्षिक में होली दिवाली वाली होती थी, जिसमें कि पूरा जैसे एक एक चीज जिन पे डेली नहीं कर सकते या मंथ में नहीं कर सकते, वो उस तरह जैसे पुताई उताई और ये सब चीजें, है ना, इस तरह सही बात है। अब क्या है, इंसान ये सब तो करता है, ये दिखावे के लिए करता है। जो एक पहले उसके पीछे की सोल थी, वो सोल गायब होती जा रही है। कि रिसाइकलिंग की तरफ सोचना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग अभी ये मिट्टी के इतने सारे दिए लेके आए हैं, उनके फेस पे कितनी खुशी थी जब हम खरीद रहे थे। तुमने देखा ना कि वो 80 रुपए का देने के बाद सैकड़ा के हिसाब से अब लोग ब्लिंकिट करते हैं दिए। और बताऊं, दिए ब्लिंकिट नहीं करेंगे, कैंडल ब्लिंकिट होगी। ब्लिंकिट होगा पहले तो, और वो भी कैंडल्स। अच्छा, तुमने ये नोटिस किया है कि देखो जिन जगहों पे अब जैसे बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज हैं, अब उनमें इतना हो सकता है कि इंसान ना परचेज कर पाए लोकल वेंडर से, लेकिन अब जैसे हम तो डायरेक्ट किसान से ला सकते हैं ना। देखो, एक काम तब भी कर सकते हैं मेट्रो सिटीज़ में, अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। और आप लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम कर रहे हो, थोड़ा आपका मूड चेंज करने के लिए निकाल सकते हैं, आउटिंग कह सकते हो। अच्छा भव्या, तुमने एक चीज देखी कि तुमने अभी एक वर्ड यूज किया, रिसाइकलिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप दियों को बढ़िया से धोइए साबुन से, और धोने के बाद उनको सोक करके आप उनको पेंट करिए बाहर सितारे से, लेसेस से, आप तरह तरह से उनको सजा सकते हो दोबारा से। क्ले जो आती है, या ये जो आता है ना, क्ले पाउडर, आप इनको वो करके उनके शेप दे सकते हो। पहले आटे के भी दिए बनते थे, लेकिन वो थोड़ा सा इसलिए कि वो रीयूज नहीं होते। सही बात है। लेकिन ये वाले जो दिए हैं, आप इनको रीयूज कर सकते हो। थोड़ी सी क्रिएटिव अगर आप हो रहे हो, आप उनको बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। मोर क्या क्या नहीं बन जाता, बहुत चीजें बन जाती है इससे। बत्तख, मोर, तरह तरह के पक्षी बना सकते हो, फूल बना सकते हो। आप उनको चिपकाइए कार्डबोर्ड पे। आजकल तो इतने रंगोली की डिजाइन के साथ बना, इतने DIY आइडियाज आते हैं। पिंटरेस्ट पे इतनी अलग अलग तरीके के। टाइम कौन पे है भैया, इंस्टा की रील्स स्क्रॉल करनी है, यूं स्क्रॉल किया, यूं ऑर्डर किया, छुट्टी। आपको कोई क्रिएटिव आइडिया तब आएगा जब आप शांति से बैठ के चीजों को सोचोगे और
पता है दिखावे से बाहर आओगे। सबसे बड़ी बात है सही क्रिएटिविटी बात है। वहाँ होती है जहाँ आप भीड़ का हिस्सा नहीं होते हो, तब क्रिएट होता है कुछ। आप भीड़ का हिस्सा हो तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी। मानती हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हमें तो ऐसा लगता है कि एक एजुकेटेड इंसान को सबसे पहले अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स को जगाना चाहिए, और वो क्या कर सकता है भगवान को खुश करने के लिए भी अगर कर रहे हो तो भी सही क्या बात कर है, सकता भगवान के लिए कर रहे हो तो भगवान के लिए तरीके से करो। बिल्कुल अपने जो वैल्यूज़ हैं पहले तो उसको ऊपर रखो, और ऐसा नहीं है कि मतलब हर अपने जगह अंदर के जानवर को नहीं, अपने अंदर के एस्थेटिक को जगाओ। एस्थेटिक को जगाओ। हर बंदे के अंदर एस्थेटिक्स होते हैं, बट ये है कि कितने लोग उसके लिए अवेकन होते हैं। सही बात है। और बस वही है कि धान की पूजा करो, लक्ष्मी जी की पूजा करो, और सफाई करो, शो ऑफ मत करो। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्हें पता है पहले हम लोग कंडील बनाते थे अच्छा। कागज से, वो पतंगी पेपर जो होता है हाँ। उसके, और वो जो ट्रांसपेरेंट पेपर होता है रंग बिरंगे, क्रेप पेपर। क्रेप नहीं, क्रेप भी यूज करते थे, और वो एक जो आता है ना ट्रांसपेरेंट जो पन्नी टाइप का रंग बिरंगी, हम उनसे कंडील बनाते थे। अच्छा। मुझे याद है बड़ा मजा आता था हमें, क्योंकि वो कंडील जब लगाते थे हम तो हमें अंदर से फील होता था कि ये हमारी लगाई हुई कंडील है, ये हमारी बनाई हुई कंडील है। और सही तुम बात है। जानती हो मिठाई तो मैं अभी भी घर में ही बनाना चाहती हूँ दिवाली की, क्योंकि इस समय सबसे हमारे यहाँ ज्यादा- मोस्टली चीज़ें घर की ही होती हैं, और हम लोग उसका वीडियो भी अपलोड करते हैं। Exactly. मतलब घर का पनीर, घर का खोआ, घर की मिठाई, उसकी एक बात ही अलग है। जो सटे सटे कल मूंग की दाल का हलवा बनाते हैं, अरे वाह, ठीक है। हाँ बहुत पसंद है मुझे। और अब तो सर्दियाँ भी आ रही हैं धीरे मैं धीरे। सोच भी रही थी कि भव्य आएगी तो मूंग की गुलाबी दाल का ठंड और मूंग की दाल का हलवा, और हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। हलवा। तो फिर हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं, और हैप्पी दिवाली फिर दोबारा से। और अपने क्रिएटिव अंदर का जो इंसान है उसको जगाइए, और फिजूल खर्ची से और किसी भी तरह के दिखावे से बचिए, और बेहतरीन तरीके से अपने अंदर के जो आपका इंसान है उसको जगा के क्रिएटिविटी के साथ अपनी दिवाली मनाइए, ठीक है ना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।